ट्रंप रवायती सियासतदान नहीं, ट्रंप और बानी पीटीआई की पॉलिसियां एक जैसी हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं ट्रंप स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट नहीं, पाकिस्तान के नाम पर बानी पीटीआई को देखेगा। ट्रंप वाहिद अमरीकी सदर था जिसने कहा कश्मीर पर सालिसी के लिए तैयार हूं। शहबाज शरीफ की मकबूलियत इतनी है कि बाइडेन ने खत का जवाब तक न दिया। बानी पीटीआई की अमेरिका में लॉबी बहुत मजबूत है। अमेरिका बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर किसी और मामले पर दबाव डालेगा। खत्ते में अमेरिकी खारजा पॉलिसी के लिए पाकिस्तान की जरूरत है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठा लिया। व्हाइट हाउस में फिर एंट्री देते ही अहम ऐलानात। कहा मुझ पर हमला किया गया लेकिन खुदा ने अमेरिका को अजीम बनाने के लिए महफूज रखा। अमेरिका को सबसे पहले रखेंगे। अमेरिका से सियासी एस्टैब्लिशमेंट का कब्जा खत्म करूंगा। ऐसा मुल्क कायम करना है जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और कामयाब हो। मैक्सिको सरहद पर कौमी इमरजेंसी और फौज तैनात का ऐलान। गैर कानूनी तारकीन वतन को फौरी वापस भेज दिया जाएगा। काबीना रिकॉर्ड महंगाई में कमी के लिए इकदाम करे। डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर जो बाइडेन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा साबिक हुकूमतें दाखिली मसाइल हल नहीं कर सकी और बैरून ममालिक महंगी मुहिम्मात जारी रखी। बाइडेन इंतजामी ने खतरनाक मुजरमों को पनाहगाह और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। आज का दिन अमरीकी शहरियों की आज़ादी का दिन है। आज़ादी इज़हार राय बहाल होगी। तमाम हुकूमती सेंसरशिप खत्म करने की फौरी हुक्म दूंगा। ट्रंप की पॉलिसी सबसे पहले अमरीका। नौमुंतखब सदर ने ईरान या इसराइल का जिक्र नहीं किया। अमरीकी सदर ने वाज़ेह कर दिया अमरीका में सरकारी तौर पर सिर्फ दो जिन्स हैं, मर्द और औरत। हल्फ बर्दारी से पहले जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में ट्रंप को चाय पिलाई। दोनों एक ही गाड़ी में कैपिटल हिल रवाना हुए। वाशिंगटन में शदीद सर्दी के बायस हल्फ बर्दारी की तकरीब खुले मुकाम के बजाय हॉल में रखी गई। हल्फ बर्दारी की तकरीब में ट्रंप के अहले खाना, साबिक सदर बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, एलन मस्क, मार्क ज़ुकरबर्ग समेत मारूफ कंपनीज के मालिकान और दुनिया भर से अहम शख्सियात की शिरकत। कैपिटल वन अरीना के बाहर ट्रंप के हामियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। नायब सदर जे.डी. वैंस ने भी हलफ उठाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को हलफ उठाने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और अमेरिका में शराकतदारी मजीद मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों अजीम अक़वाम ने खुशहाली और अमन के लिए हमेशा मिलकर काम किया। क़याम अमन के हसूल के लिए इश्तराक का सिलसिला जारी रहेगा। 9 मई पर जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते। हुकूमत का पीटीआई के मुतालबात का जवाब तैयार। ज़राए ने दावा किया है कानून टीम ने हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी को राय दे दी। कानून टीम का कहना है पीटीआई मुतालबात के हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं। 9 मई को GHQ और कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ। शहीदों की यादगारों और मुजस्समों की बेहुरमती की गई। मनसूबाबंदी से फौजी तनसीबात को निशान बनाया गया। ज़ेर समाअत मुकदमों पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। 9 मई मुकदमों की अदालतों में चलान पेश हो चुके। कोई मुलजिम सियासी कैदी नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की तरतीब। कहा मुतालबों पर हुकूमत के मौक़िफ़ से मुतल्लिक़ खबर दुरुस्त नहीं। कहा हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें मुशावरत कर रही हैं। हतमी जवाब तैयार करने में 1 हफ्ता लग सकता है। कमीशन बनाने के लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरा ख्याल है कि कमीशन इंशाअल्लाह ताला बनेगा। खान साहब की हिदायत यही है कि आगे हमारी फिर मुज़ाकरात मज़ीद नहीं होंगे। हुकूमत के पास 7 दिन का वक्त है। बानी की हिदायत है कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत की तरफ से कमीशन ना बनाने की खबर की तरदीद आ गई। एक मुलाकात को दिल पर नहीं लेना चाहिए। अमन व अमान से मुतल्लिक मुलाकात को मुज़ाकरात नहीं कह सकते। सहाफ़ी ने सवाल किया उस दिन तो आप कह रहे थे सियासी अमूर पर बात हुई। चेयरमैन पीटीआई ने कहा उस दिन भी यही कहा था, मुलाकातें होती रहती हैं। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। मुखालफिन मेरे खिलाफ स्टेज शो का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्हें क्या पता सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। मरियम नवाज का DG खान में खिताब। कहा तज़लील की ज़बान उनको मुबारक, हम तदरीस वाले हैं। प्रोपेगेंडा करने वालों ने बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं पेट्रोल बम दिए। खुद 4 साल कुछ कारकर्दगी ना दिखा सके। इख्तिताम पर ये कहे और चोर हो और खा गया, इसको पकड़ लो, पेट्रोल बम चला दो, मोटर भी बंद कर दो। हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। ये धरती हमारी माँ है, इससे वफादारी हो सकती है, गद्दारी नहीं। अपने बच्चों को
دور رکھ کر قوم کے بچوں کو خطرے میں ڈالنے والا آپ کا ہمدرد نہیں؟ پاکستان کا بھی نام بھی چینج کر کے نا میک اپ پاکستان کر لیں. میک اپ پاکستان میں اگر کوئی مضمون آ جائے اس میں مریم صاحبہ کا جو ہے نا ضرور پکچر اس لیے ہونی چاہیے کہ نانی بن کے اتنا میک اپ کر کے اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھا ہوا ہے. مریم نانی بن کر بھی میک اپ کرتی ہیں، اتنی فٹ ہیں، میرا خیال ہے اس کے لیے ان کی تصویر کتاب میں ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مشورہ. علی امین گنڈا پور نے کہا مریم صاحبہ مطالعہ پاکستان کا نام میک اپ پاکستان رکھ دیں. وزیر اعلیٰ نے بتایا 2 ہفتے میں ایک وفد افغانستان بھیجیں گے. صوبائی وفد میں تمام قبائل کے مشران شامل ہوں گے. پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کے ایوان میں آنے تک تعاون سے انکار. اسپیکر چیمبر میں نون لیگ کے پیپلز پارٹی سے مذاکرات. ذرائع کے مطابق حکومتی رہنماؤں نے پیپلز پارٹی کو ایوان میں ساتھ دینے کی درخواست کر دی. پیپلز پارٹی نے زیر التواء معاملات پر وعدے پورے کرنے کی یقین دہانی مانگ لی. خواجہ آصف کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ. پیپلز پارٹی کے موقف سے آگاہ کیا. اسپیکر کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات. ایوان میں حکومتی اراکین کی عدم دلچسپی کا معاملہ اٹھا دیا. کہا حکومت کو رم پورا کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. اراکین ایوان میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. وزیر اعظم نوٹس لیں. وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے مطالبے پر ایوان میں آنے کی یقین دہانی کرا دی. ایرانی مسلح افواج کے چیف آف دی جنرل سٹاف کا دورہ پاکستان. میجر جنرل محمد باقری کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں. صدر مملکت آصف زرداری سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات پر گفتگو. غزہ و لبنان میں پاکستان کے موقف کو سراہا. ایرانی چیف آف جنرل سٹاف کی GHQ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات. علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. GHQ پہنچنے پر میجر جنرل محمد باقری کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. میجر جنرل محمد باقری کی یادگار شہداء پر حاضری پھول رکھے. میجر جنرل محمد باقری وزیر دفاع خواجہ آصف سے ملے. دونوں اطراف سے مشترکہ بارڈر مینجمنٹ اور انسداد دہشت گردی اقدامات پر اظہار اطمینان. مراکش کشتی حادثہ نہیں قتل عام تھا. کشتی میں سوار بیشتر لوگ تشدد اور سرد موسم سے ہلاک ہوئے. 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے زندہ رہ جانے والے پاکستانیوں کے ابتدائی بیان ریکارڈ کر لیے. پاکستانیوں نے بتایا ملزمان نے کشتی کھلے سمندر میں کھڑی کی اور تاوان مانگا. تاوان دینے والے 21 پاکستانی کو چھوڑ دیا گیا. کشتی میں موجود افراد کو کھانے پینے کی قلت کا بھی سامنا تھا. ذرائع کا کہنا ہے کشتی انٹرنیشنل ہیومن ٹریفکنگ ریکس کی نگرانی میں تھی. اس میں سینیگال اور موریٹانیہ اور مراکش کے اسمگلرز ہیں. سات سال کے سارم کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا. ابتدائی پوسٹ مارٹم انکشاف سارم کو گلا دبا کر قتل کیا گیا. بچے کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی. SSP انیل حیدر نے بتایا سارم کو 5 روز پہلے قتل کر کے لاش ٹینک میں پھینکی گئی. پولیس نے شک کی بنا پر قریبی عزیز اظہر کو حراست میں لے لیا. زیر حراست شخص کا DNA کرایا جا رہا ہے. نارتھ کراچی میں 11 روز کی گمشدگی کے بعد سارم کی لاش ٹینک سے ملی تھی. اس دوران پولیس نے صرف ایک بار ٹینک چیک کیا. اپارٹمنٹ کے اندر بھی چھان بین نہ کی. سارم کی موت کے بعد پولیس کو ہوش آیا. CIA اسپیشلائزڈ یونٹ نے چھاپہ مار کر خالی فلیٹس کو سرچ کیا. پرانی کھڑی گاڑیوں کو بھی سراغ رساں کتوں سے چیک کیا گیا. 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا. شبہ ظاہر کیا کہ سارم کو باہر نہیں لے جایا گیا تھا. سات دن سے لاپتہ ہے. کہاں ہے, کس حالت میں؟ سردی دیکھ کتنی سردی ہو رہی ہے. بچے نے نہ سویٹر پہنے, نہ جیکٹ پہنے, نہ ساکس پہنے. پتہ نہیں کس ظالموں کے ہاتھ میں. حکومت کوئی ایکشن ہی نہیں لے رہا. ہم سے کوئی رابطہ ہی تک نہیں کر رہا. ہمیں اپنے بچے چاہیے. اتنی سردی میں میرا بچہ نہ جانے کہاں ہوگا. اس نے تو گرم کپڑے بھی نہیں پہن رکھے. کراچی گارڈن سے لاپتہ 4 سالہ لیان کی والدہ کا برا حال. کہتی ہیں میرا بچہ ڈھونڈ کے لا دیں, ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا. کراچی پولیس گارڈن سے لاپتہ 2 بچے تلاش نہ کر سکی. 4 سالہ علیان اور 6 سال کا علی رضا 7 روز پہلے لاپتہ ہوئے. علی رضا کے والد کا کہنا ہے کئی جگہ ڈھونڈا لیکن بچے نہیں ملے. DIG ساؤتھ نے کمیٹی بنا دی. کہا بچوں کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. 3 مشکوک افراد کو حراست میں لیا ہے. جائے وقوع کی جیو فائنینسنگ بھی کی گئی.
फॉर्म 45 और 47 में फर्क है तो कोई एक सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। पहले भी धांधली का इशू उठा था, हमारे पास कार्रवाई का इख्तियार नहीं, इसलिए इंक्वायरी के लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ा था। जस्टिस जमाल मंदोखेल के इंतखाबी धांधली के केस में रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने बानी के वकील हामिद खान को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर तैयारी का वक्त दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली महसन ने कहा, हामिद साहब आप आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ आएँ, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बरहम। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस, आज जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया था वो क्यों नहीं लगा। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा, जजेस कमेटी ने फैसला किया था तरमीम से मुतल्लिक केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूं, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, हमारे पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट क्यों तब्दील कर दी गई। मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, समझ नहीं आ रही। 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। जब सिंध हाई कोर्ट में था वहां भी हमारे साथ ऐसी कोशिश की गई थी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को मजबूर होकर मुकदमा हमारे सामने मुकर्रर करना पड़ा। समाअत आज फिर होगी। गजा में जंगबंदी के बाद पहला दिन जिंदगी मामूल पर आने लगी। खान यूनिस में मलबे और खंडरात के दरमियान बाजार सज गया। लोगों की चहल पहल। 3 मकामात से इमदादी सामान के ट्रक गजा में दाखिल। गाड़ियों ने आटा और तैयार खानों के पार्सल पहुंचा दिए। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए 2 रियासती हल तक पहुंचने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। हमास का कहना है कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। गजा से 4 इस्राएली यरगमाली रिहा होंगे। पाकिस्तानी अहले फलस्तीन के साथ खड़े हुए पाकिस्तानी अपनी तमाम तरफ खराब मईशत के बावजूद उन्होंने उन प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जो इस्राइल को फायदा पहुंचाने वाली हैं। गजा में जंग बंदी पर जमात इस्लामी का यौमी अज़्म तशक्कुर। कराची में शहर क़ैदीन पर जलसा। ख़वातीन और बच्चों की भी शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, इसराइल ने बदतरीन जंगी जराइम किए लेकिन अहले गजा ने इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तानी फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। कौम ने इसराइल को सपोर्ट करने वाली मसनूआत को बाइकआउट किया। अमेरिका के कहने पर कभी इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। अगर हुकूमत या अपोजिशन में से किसी ने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की कोशिश की तो पाकिस्तानी अवाम उन्हें इबरत का निशान बना देंगे। बहुत से मुल्क इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे लेकिन तूफान अल अक्सा ने सारे इरादे तबाह कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म की कराची हैदराबाद मोटरवे की तामीर नौ का जायजा लेने की हिदायत। शाहराहों और मोटरवे से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी शाहराहें मोटरवेज कौमी तरक्की और मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। मोटरवेज और कौमी शाहराहों की तामीर नौ का जायजा लेने के लिए स्टीयरिंग कमेटी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कमेटी कराची हैदराबाद सखर हैदराबाद और गबादर मोटरवे के बकिया हिस्सों की तामीर का जायजा ले। चमन कौमी शाहराह के हिस्सों की तामीर नौ का जायजा लेने के लिए हिदायत। मजदूरों के बच्चों को स्कूल लाने के लिए शाम की शिफ्ट शुरू करें। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। कहा, टैबलेट पर अगर बच्चे जल्द सीखते हैं तो ये मॉडल दीगर स्कूलों तक पढ़ाया जाए। मजीद बच्चों को तालीम दें। सूबाई हुकूमत भरपूर सहूलतें देगी। वज़ीर आला ने डिजिटल माइक्रो स्कूल अवामी कॉलोनी कुरंगी का दौरा किया। चटाई पर बच्चों के साथ बैठ गए। वज़ीर आला को बताया गया ज़ेर तालीम बच्चों को टैबलेट पर तालीम दी जाती है। स्कूल में तमाम बच्चे मजदूरों के हैं। बच्चे टैबलेट पर खेलते खेलते इंग्लिश और रियाजी सीखते हैं। महज एक हवाई अड्डा नहीं है, ये लामहदूद मौक़े की एक दरवाज़ा है। तिजारत और सियाहत को बढ़ाने में मदद फराहम करेगा, जिससे इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली इस इलाके में और सारे पाकिस्तान के लिए मुयस्सर होगी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया। पहली परवाज़ कराची से पहुंची तो वाटर सैल्यूट दिया गया। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार इत्मीनान। कहा, न्यू गवादर एयरपोर्ट का फ़ाल होना खित्ते में मवासलाती रवाबित के फ़रोग़ की तरफ अहम कदम है। सी पैक की शुरुआत नवाज शरीफ के दौरे से हुई। सी पैक के अहम संग मील से भी नवाज शरीफ की क़यादत में अबूर हो रही हैं। मुसमेत पूरी कौम चीनी क़यादत और चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं।
पंजाब से जराइम पेशा बुलाकर कराची में सुपर मार्केट लूटने का मंसूबा नाकाम। पुलिस ने कट्टी पहाड़ी के करीब मुकाबले के बाद 7 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। गुलशन इकबाल में वाक़ सुपर मार्केट के 2 मुलाजमों ने डकैती का मंसूबा बनाया। वारदात के लिए पंजाब से 2 आदि जराइम पेशा बुलाए। मुलजमान की गाड़ी से 2 राइफलों और 2 पिस्तौलों के अलावा मुतअद्दिद टाई क्लिप्स भी मिले। मुलजमान ने मंसूबाबंदी का एतराफ़ करते हुए बताया, मार्केट के कैमरे बंद और गार्ड्स को टाई क्लिप से बांधना था। हफ्ते को 8 करोड़ तक की सेल होती है। मुलजमान को पता था कि इतनी बड़ी रकम कहाँ रखी जाती है। पंजाब से आने वाले साजिद और साबिर सगे भाई हैं। हफ्ते में 3 रोज लाहौर में वारदात करने वाले 2 भाई कराची से गिरफ्तार। मुलजमान जुम्मा, हफ्ता और इतवार की वारदात के लिए कराची से लाहौर जाते थे। मोहम्मद शहबाज तैयब ने घरों से कैनेडियन डॉलर, ज्वेलरी और दीगर सामान चोरी किया था। पंजाब पुलिस मुलजमान को लाहौर ले गई। मुलजमान से बरामद 1 करोड़ से जायद मालियत का सामान असल मालिकान के हवाले कर दिया। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ 130 मुकदमात हैं। 4 मुकदमात में इश्तिहारी थे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। कोयटा, मस्तूम, कोयटॉप, खानुजई, कान मेहतजई बर्फ से ढक गए। ज़ियारत में 3 इंच तक बर्फ पड़ी। शुगरान, कागान और नारान में हर सू सफेदी। पारा -6 तक गिर गया। मलम चबा, कलाम और महदम में बर्फबारी के पास सयाहों की आमद। आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम और वादी लीपा में भी शदीद बर्फबारी। ग्रेस वैली में 10 इंच बर्फ पड़ चुकी। आम शाहराह समेत मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद। सैफ अली खान की अहलिया करीना कपूर ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। बताया, हमलावर जारहाना अंदाज में सैफ पर वार करता रहा। मुलजिम ने किसी कीमती चीज को हाथ नहीं लगाया। गिरफ्तार मुलजिम की अदालत में पेशी के दौरान ड्रामाई सूरत हाल। केस लड़ने के लिए वकील आपस में उलझ पड़े। जज ने मशवरा दिया, दोनों मिलकर मुलजिम की नुमाइंदगी करें, जिस पर झगड़ा खत्म हो गया। बॉलीवुड स्टार हिशाश बशाश मजीद 1 दिन अस्पताल में रखा जाएगा। जेम्स विंस ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की NOC पॉलिसी पर सवाल उठा दिया। कहा, PSL मुख्तसर लीग है, इसमें खेलकर इंग्लैंड की क्रिकेट मुतासर नहीं होगी। IPL की इजाजत है, PSL की क्यों नहीं। जेम्स विंस सीजन 10 में कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रही हैं। ICC विमेंस अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। इंग्लिश टीम ने 67 रन का हदफ 4 विकेट पर हासिल कर लिया। इवेंट में नाइजीरियन क्रिकेट टीम के लिए भी यादगार दिन। मजबूत हरीफ न्यूजीलैंड को अपसेट शिकस्त दे दी। नाइजीरिया ने 13 ओवर के मैच में 66 रन स्कोर किए। जवाब में कीवी 6 विकेट पर 63 रन ही बना सकी। पाकिस्तान में भी मैक्सिकन गेम पैडल की धूम। स्क्वाश और टेनिस का मिक्सचर खेल तेजी से मकबूल हो रहा है। पाकिस्तान पैडल फेडरेशन अब इंटरनेशनल फेडरेशन से मुंसलिक हो गई। इंटरनेशनल कवानीन और गेम स्ट्रक्चर से आगाही की वर्कशॉप मुनक्किद की गई। खेलने वालों का कहना है, ये गेम हर उम्र के लोग खेल सकते हैं। खेलने का अंदाज मुख्तलिफ, लेकिन खेल मजे का। 1-2 नहीं, गोल्स की डबल हैट्रिक। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी की रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस। 6-0 से आउट क्लास कर दिया। सिटी ने रवां सीजन की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अलीना के ख्वाब चकनाचूर। मेसन ने अपसेट शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में एंट्री दे दी। अमेरिकी प्लेयर ने काजाकिस्तानी हरीफ के खिलाफ 2-1 से मैदान मारा। दिफाई चैंपियन यंग सिनर भी टॉप 8 में पहुंच गई। तालिब स्टार ने ओल्गा रोना को मात दी। और पहाड़ों का दामन, बर्फ और सयाहती मुकाम स्कर्दू में 2 रोजा विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का अख्ताम हो गया। आइस हॉकी टूर्नामेंट का टाइटल स्कर्दू B टीम ने जीत लिया। रंगारंग तकरीब में शानदार आतिशबाजी की गई। लोगों ने मिशल जलाकर भरपूर जश्न मनाया। शाखी ने ढोल की थाप रक्स भी किया।